हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे द्वारका की यात्रा कैसे करें, द्वारका कैसे आए, कहां पे रुके, कौन कौन सी जगह पे जाए, मंदिर तक कैसे पहुंचे, होटल कैसे या कितने में मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। द्वारका गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राचीन और पवित्र नगर है। यह भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानी जाती है, जहां उन्होंने मथुरा छोड़कर अपनी राजधानी बसाई थी। यह 4 धामों में से एक धाम भी है, जैसे बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका। द्वारका रेलवे स्टेशन देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, जैसे मुंबई, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, भोपाल आदि सीधी ट्रेनें उपलब्ध है। सड़क मार्ग से अगर अब आते हैं तो गुजरात के कई परिवहन जैसे JSRTC की बस अहमदाबाद, जामनगर, जूनागढ़ से आदि से मिल जाती है। निजी वोल्वो बस और स्लीपर बसें भी उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो यहाँ का सबसे पास का एयरपोर्ट है जामनगर एयरपोर्ट, जो लगभग द्वारका से 137 किलोमीटर की दूरी पर है। एक और एयरपोर्ट है पोरबंदर एयरपोर्ट, जो लगभग 109 किलोमीटर की दूरी पर है। इन हवाई अड्डों से टैक्सी या बस द्वारा द्वारका पहुंचा जा सकता है। अगर आप दोस्तों के साथ द्वारका आते हैं तो यहाँ पे आप बाइक रेंट भी कर सकते हैं। द्वारका में आपको IRCTC का रिसीविंग रूम भी मिल जाएगा, जिसका शुल्क इस प्रकार से है। होटल से अच्छा बेस्ट है कि आप यहाँ पे रुकें। तो अब हम निकल चुके हैं द्वारका से भेट द्वारिका, रुक्मणी मंदिर, गोपी तालाब और नागेश्वर मंदिर के दर्शन करने। ये सब आप ऑटो से कवर कर सकते हैं, जिसका शुल्क होता है 1300 से लेकर 1500 के बीच में। ये चारों जगह आपकी 4 से 5 घंटे में कवर हो जाती है। तो आ गए हैं हम हमारे पहले स्थान पर, जिसका नाम है रुक्मणी मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी को समर्पित है, जो देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। मंदिर द्वारका शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने श्री कृष्ण और रुक्मणी को अपने रथ को खींचकर भोजन के लिए आमंत्रित किया। रास्ते में रुक्मणी जी को प्यास लगी और श्री कृष्ण ने अपने पैरों से धरती को छूकर गंगा निकाल दिया। रुक्मणी ने पहले स्वयं जल पी लिया, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने रुक्मणी को श्री कृष्ण से अलग रहने का श्राप दे दिया। इसी कारण रुक्मणी मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। अब हम निकल चुके हैं भेट द्वारका की तरफ। पहले भेट द्वारका नाव या फेरी से जाना पड़ता था, लेकिन सुदर्शन ब्रिज बनने के बाद अब सब लोग इसी ब्रिज से भेट द्वारका जाते हैं। भेट द्वारिका एक पवित्र द्वीप है, जो द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और ओखा बंदरगाह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह द्वीप भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है, जहां उन्होंने अपने मित्र सुदामा से भेंट की थी। इसी कारण इसे भेट द्वारिका भी कहा जाता है। यहाँ पे भेट द्वारिका मंदिर के अलावा हनुमान डांडी मंदिर, शंख सरोवर और अन्य मंदिर जैसे देवकी मंदिर, अभया माता मंदिर, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव, राधा मंदिर इत्यादि मंदिर भी है। मंदिर में दर्शन का समय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक होता है। भेट द्वारिका में पर्स, मोबाइल इत्यादि सामान आपको यहाँ जमा कराना होता है। यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है, जो ओखा को भेट द्वारिका द्वीप से जोड़ता है। इस पुल की कुल लंबाई है 2.32 किलोमीटर। इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो अब हम आ गए हैं गोपी तालाब। गोपी तालाब द्वारका से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। गोपी तालाब में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। अब हम आ गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर द्वारका शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। गोमती, द्वारका और बेट द्वारका के बीच में है। कहा जाता है कि एक बार दारुका नामक राक्षस ने अपने बल से भक्तों को सताना शुरू किया। तब भगवान शिव ने नागेश्वर रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा की और दारुका का अंत किया। इसी स्थान पर भगवान शिव ने शिवलिंग के रूप में स्वयं को स्थापित किया, जिसे आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सावन में आपको यहाँ पे बड़ी भारी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची भव्य प्रतिमा है, जो दूर से ही दिखाई देती है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक होता है। मंदिर की वास्तुकला आधुनिक और पारंपरिक शैली का सुंदर मिश्रण है। अगर आपको सिर्फ नागेश्वर धाम ही आना है तो निकटतम एयरपोर्ट जामनगर है। अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो द्वारका रेलवे स्टेशन से टैक्सी या ऑटो द्वारा मंदिर पहुंचा जा सकता है। तो अब हम निकल गए हैं द्वारकाधीश मंदिर की दर्शन करने। द्वारकाधीश मंदिर आपको पैदल ही जाना होता है। मंदिर के रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें दिखेगी और बहुत सारी खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। मंदिर में दर्शन का समय है सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक। विशेष पूजा और आरती के समय भक्तों की भारी भीड़ होती है। मंदिर जाने से पहले आपको आपके जूते और मोबाइल यहाँ जमा कराना होता है। अब हम आ गए हैं बड़केश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर समुद्र तट पर स्थित है और द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम है। मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था और यह भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ एक द्वीप जैसा स्थल का अनुभव देता है। समुद्र की लहरें मंदिर की सीढ़ियों तक आती है। यहाँ से सूर्यास्त का दर्शन अत्यंत मनमोहक होता है, जिसे देखने के लिए पर्यटक और श्रद्धालु की बड़ी संख्या में आते हैं।